नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संकलित रसखान के सवैये का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। तो आज हम जिन्होंने वास्तव में रस का किस प्रकार से वर्णन किया है जो अद्वितीय है, आज हम इनके द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से रसखान ने हिंदी के प्रति इनका प्रेम और कृष्ण के प्रति लौकिक प्रेम अद्वितीय है। किस प्रकार से हिंदी के प्रति रसखान का प्रेम। तो आज हम रसखान के सवैये शुरू कर रहे हैं जो हमें वास्तव में बहुत आनंद की अनुभूति कराएंगे और हमें इससे संबंधित क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हल करने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं रसखान के सवैये। कि मानो से हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। कि पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छाते पुरंदर धारन। पाहने हो तो वही गिरी को जो धरो कर छाते पुरंदर धारन। कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। मानो से हो तो वही रस खाने बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो देखिए किस प्रकार से आज रसखान कहते हैं कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, यदि मेरा जन्म मानस रूप में दोबारा हो तो मेरी यही आशा है कि मैं ब्रज के बीच में मेरा जन्म हो, गोकुल गांव में मेरा निवास हो और ग्वाल वालों के बीच में रहूं। किस प्रकार से मानुष कहते हैं, मानुष यानी मनुष्य, यदि मेरा जन्म मनुष्य का हो तो मेरी यह आशा है कि वही रस खान, वही जहां रस की खान, रस बरसाने वाले अर्थात कन्हैया का जन्म हुआ था श्री कृष्ण का, वहीं पर मेरा जन्म हो और मैं बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और गांव मेरा निवास है। बसों यानी मेरा निवास ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच में हो। और कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। और कहते हैं कि जो पशु हूँ, यदि मेरा जन्म पशु रूप में हो तो फिर मेरा कोई बस नहीं, परंतु फिर भी कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। कहते हैं कि फिर मेरा बस नहीं, परंतु फिर भी मैं नित्य यानी प्रतिदिन नंद बाबा की, नंद की, गोकुल की, धेनु यानी गाय, मंधारन यानी मध्य में, बीच में विचरण करूं और चरूं। यह कहते हैं कौन? रसखान। और आगे क्या कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छत पुरंदर धारन। आहा, क्या कहते हैं कि पाहन यानी पत्थर, यानी मैं पाषाण बनूं, पत्थर बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को, कहते हैं उसी गिरी पर्वत, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो धरियो कर छत पुरंदर धारन, जिसको धारण किया, कर यानी हाथ में, छत्र यानी छत्रसाल, पुरंदर यानी इंद्र का अभिमान नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को धारण किया उसी पर्वत का हिस्सा बन। और आगे क्या कहते हैं कि जो खगे हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूले कदम्बी की डारन। वो कहते हैं कि जो खग यानी पक्षी, खग यानी पक्षी, कहते हैं कि जो खग, यदि मैं पक्षी बनूं
तो बसेरो करूं मेरा निवास, बसेरो यानी निवास, खग यानी पक्षी, मैं यदि पक्षी रूप धारण करूं तो मैं मिल करके कालिंदी यानी यमुना, कूल यानी किनारे, यमुना के किनारे खड़े कदम्ब वृक्ष की डालों पर मेरा निवास स्थान हो। इस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन बनेंगे तो हम आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों से बनेंगे। आगे देखिए, हम रसखान ने जो अगला जो हमारा सवैया है, तो देखिए सवैया नंबर 2, किस प्रकार से आज इस सवैये के माध्यम से किस प्रकार से एक गोपी अपनी गोपी से क्या कह रही है कि हे सखी, मैं जब भोर प्रातः काल बाबा नंद के आंगन में गई, भवन गई, तो क्या देखा मैंने, तो यही देखिए बताया जा रहा है सवैये के माध्यम से कि आज गई होती भोर ही हो रस खान रही बही नंद के भोनही, कि आज गई होती भोर ही हो रस खान रही बही नंद के भोनही, कि बाको जिये जोग लाख कर और जसोमती को सुख जाति कहो नहीं, वो तेले लगाई लगाई कि अंजन भोहे बनाई बनाई ठेठो नहीं, कि तेले लगाई लगाई कि अंजन भोहे बनाई बनाई ठेठो नहीं, ओ डारे हमेल निहारे निहारत भारत ज्यों पुचकारत छो नहीं, डारे हमेल निहार निहारत भारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। तो किस प्रकार से आज माँ यशोदा अपने कन्हैया को किस प्रकार से श्रृंगार कर रही हैं, तो देखिए हम कहती है ये गोपी कि हे सखी, आज भोर प्रातः ही, आज यानी आज, होती यानी भोर, प्रातः काल होते ही, भोर यानी सुबह होते ही, जब मैं रसखान, कहती है एक सखी कहती है कि जब मैं भोर होते हुए बाबा नंद के आंगन में गई तो वहां देखिए भौचक्की से रह गई, यार यहाँ आश्चर्यचकित हो गई, वहां के लौकिक प्रेम को देख करके रसखान रही यानी आश्चर्यचकित हो गई, प्रेम से विभोर रही यानी प्रेम से विभोर हो गई, रस खान के, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण के रूप को देख करके, वही नंद के भवन और नंद के भवन में देख करके श्री कृष्ण के रूप को देख करके चकित हो गई। और क्या कहती है कि बाको जियो जोग लाख कर और जसोमती को सुख जाति कहो नहीं, और कहती है हे सखी, बाको यानी उसका, अर्थात माँ यशोदा का जीव यानी जीवित जीता रहे, जोग यानी युगों युगों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक, क्योंकि ऐसा रूप था, जसोमती को सुख जात कहो नहीं, ऐसे रूप को देख जब मैंने देखा तो देखिए मैं तो आत्मविभोर हो ही गई, साथ में माँ यशोदा के सुख का वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है मुझसे, कहती हैं कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। और कहती है कि हे सखी, कि तेले लगाई लगाई कि अंजन भोहे बनाई बनाई ठेठो नहीं, और कहती हैं कि माँ यशोदा किस प्रकार से अपने अपने लाल का श्रृंगार कर रही हैं, अपने लाड़ले दुलारे बेटे का श्रृंगार कर रही हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं, किस प्रकार से कि तेले लगाई लगाई कि अंजन, और तेल लगा रही हैं, और अंजन यानी काजल, जो काजल होता है, काजल लगा रही हैं, और भौहें बनाती हैं और उनकी भौहों को श्रृंगारती हैं कि भौहें बनाई बनाई ठेठो नहीं, और अंजन लगाती हैं और भौहें बनाती हैं और ठिठौना लगाती हैं। ठिठौना यानी एक प्रकार का टीका होता है, जो काला टीका माँ अपने बालकों को लगाती हैं नज़र से बचाने के लिए। इस प्रकार से माँ यशोदा आज अपने लाल के लिए टीका लगा रही हैं, और ठिठौना यानी वह टीका लगाती हैं काजल का। और कि डारे हमेला निहारे निहारत बारत ज्यों चुचकारत छो नहीं, और गले में हमेलनी, गले में हार डालती हैं, डार हमेलनी,
उनके गले में हार पहनाती हैं और फिर उसे इस प्रकार से निहारती हैं। भारत यानी अपने आप को निछावर कर देती हैं इतना सुंदर रूप को देख करके। भारत ज्यों चुचिकारत छोनई, ठीक विश्व उसी प्रकार से निहारती, उसी प्रकार से प्रेम कर रही हैं जिस प्रकार से एक छोनई यानी छोटा सा बछड़ा होता है, जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े को करती है, इस प्रकार से माँ यशोदा आज अपने कन्हैया से प्रेम कर रही हैं। किस प्रकार से, तो इसका वर्णन किया गया है इस सवैये में। तो यहाँ पर जो हमारा भाषा है वो ब्रज है, जो छंद है वो सवैया है, और जो हमारा रस है वो श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें इस पद से, इस सवैये से हमें ये सब हमें सीखने को मिला। आगे चलते हैं। कितना अच्छा सवैया लिखा हमारे रसखान ने। किस प्रकार से आज नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं कान्हा, और उनकी शोभा किस प्रकार से अद्वितीय है, इसका वर्णन इस सवैये में किया जा रहा है। तो देखिए कि धूरे भरे अति शोभित श्यामी जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी, धूरे भरे अति शोभित श्यामी जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, खेलते खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, ओ बाछा भी को रस खाने बिलोकत भारत कामी कला निधि कोटि, बाछा भी को रस खाने बिलोकत भारत कामी कला निधि कोटि। और क्या कहती है, हे सखी कि कागे के भागे बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो मखन रोटी, कागे के भागे बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो मखन रोटी। हे सखी, उस कौआ का कितना बड़ा भाग्य है कि देखिए हरि के हाथ से माखन रोटी आज प्राप्त कर रहा है। तो किस प्रकार से आज रसखान ने इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है कि धूरे भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी। कहते हैं कि धूर भरे यानी धूर से लिपटे हुए, अति यानी अत्यधिक, शोभित यानी शोभायमान हो रहे हैं श्यामजू अर्थात श्री कृष्ण, इस प्रकार से कहा है। और क्या कहती हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और कहती हैं ठीक जिस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं वैसे ही उनकी सुंदर चोटी बनी है, अर्थात उनके सिर पर चोटी जो है गुथी हुई है वह भी बहुत ही शोभायमान हो रही है, कह रहे हैं रसखान। और आगे, वो खेलते खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजते पीरी कछोटी, और कहती हैं कि खेल रहे हैं नंद बाबा के आंगन में, खेलते खाते फिरे अंगना पग, और आंगन में खेल रहे हैं और खा रहे हैं इस प्रकार से। और उनके पग यानी पैरों में क्या बंधी है, पैजनी बंधी हुई है, वह मधुर ध्वनि कर रही है, बाजत यानी ध्वनि कर रही है, पीली कछोटी, और पीला वस्त्र जो धारण किए हुए हैं वही बहुत ही शोभायमान हो रहा है। और क्या कहते हैं, क्या देखा कि बाछा भी को रस खाने बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि, और कहती है कि मैंने देखा है सखी कि उस छवि को, उस रूप को देख करके रसखान बिलोकती यानी रसखान भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, निहार रहे हैं, बिलोकती यानी निहार रहे हैं, रसखान भी निहार रहे हैं। और ऐसे रूप को, ऐसे श्री कृष्ण के रूप को देख के कि भारत काम कला निधि कोटि, भारत यानी निछावर करते हैं कामदेव की कला, कोटि कोटि कलाएं, कोटि कोटि उनके रूप की कलाओं को भी फीकी समझ रहे हैं। वो भारत कामदेव की करोड़ों कलाओं निधि यानी खजाने की करोड़ों कलाओं को निछावर कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, कहती है उस कौआ का भाग तो देखिए कितना बड़ा है,
कि कागे के भागे बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। और कहती हैं कि हे सखी, उस कौए के भाग देखो, बड़े सजनी बहुत बड़े हैं, जो हरि के हाथ से, हरि अर्थात श्री कृष्ण के हाथ सो यानी से ले गया, यानी ले गयो माखन रोटी खा रहा है छीन करके। तो इस प्रकार से इसमें एक सखी ने किस प्रकार से नंद बाबा के आंगन में गई जब प्रातःकाल, तो क्या देखा और किस प्रकार से श्री कृष्ण का श्रृंगार माँ यशोदा कर रही हैं, और किस प्रकार से हरि के श्री कृष्ण कान्हा के हाथ से आज कौआ माखन रोटी छीन कर खा रहा है। इस किस प्रकार से शोभा का वर्णन था, तो इसमें भी श्रृंगार रस है और वात्सल्य है। तो जो हमारी भाषा है ब्रज है, वो छंद है जो वो सवैया है, और रसखान इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार भी है। अगले सवैये पर चलते हैं। तो देखिए, आज हम जिस प्रकार से देखिए इसमें किस प्रकार से आज इस सवैये के माध्यम से पूरा अपनी सखी से क्या कह रही है कि हे सखी, आज अपनी सखी से क्या कह रही है कि जादिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात श्री कृष्ण वन धेनु, वन यानी जंगल, धेनु यानी गाय चराने गया है, यानी जंगल में गायों को चराने गया है, कि जादिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराए गयो है। मोहनी ताननी गोधनी गावत धेनु बजाई रिझाई गयो है। मोहनी ताननी गोधनी गावत धेनु बजाई रिझाए गयो है। कि बादन सो कछुटो ना सुके, रसिखान हिये में समाये गयो है। ओ को न काहू की कानी करे, गिरो ब्रज बीर बिकायो गयो है। को न कान काहू की कानी करे, गिरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि अब कोई को किसी की चिंता नहीं है, अब तो पूरा ब्रज विकासा हो गया है, अर्थात उसी के बस में हो गया है, उस बांसुरी के बस में हो गया है। और क्या कहते हैं कि देखिए, जा दिन से, जिस दिन से वह नंद के छोरा अर्थात श्री कृष्ण गायों को चराने बन गया है, वन यानी जंगल में, धेनु यानी गाय, चराई यानी चराने के लिए, गया यानी गया है, उस दिन से छोरा यानी श्री कृष्ण है, किसके, नंद के लाल। तो वह जिस दिन से जंगल गया है, उस दिन से देखिए क्या हो गया है कि मोहनी ताननी गोधनी गावत बेनु बजाई रिझाए गयो है। उस दिन से मेरे मन में मोहिनी, उस मोहिनी ताननी गोधन, जो गोधन जब वो जंगल गया और उसने मोहिनी गीत गाया, गोधन यानी गायों के बीच में गाया जाने वाला गीत होता है, उस गीत को जब उसने गाया तो उससे मेरे मन में एक मोहिनी सी कर दिया है, मुझे मोहित कर दिया है। और बेनु बजाए, बेनु यानी बंसी, वो बेनु बजाई रिझाई गयो है, और उसने जो बंसी बजाई है और उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। और उस दिन से मेरे मन में कोई जादू कि बादन सो कछु टोना सो के रसिखाने ही में समाये गयो है। कहती है कि हे सखी, वह दिन से उस मधुर मुरली की धुन ने मेरे मन में टोना यानी होता है जादू या मोहिनी मंत्र सा कर दिया है, जो मेरे रस खान, वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण का वह रूप, वह सुंदर ध्वनि मेरे हृदय यानी हृदय में समाये गयो है, मेरे हृदय में समा गयो है। और कहती है कि अब कोई इस पूरे ब्रज के जो वासी हैं, अब को न काहू की कानी करे, से गिरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। ऐसा लगता है अब पूरे ब्रज को, पूरी बालाओं को, वीर यानी पूरी सखियों को, सभी को, ग्वाल बालों को
वैसे हो गए हैं जैसे बिक गए हों, बिके से गए अर्थात उसने अपने बस में उस मुरली ने कर लिया है। तो इस प्रकार से इस पद में भी हमने किस प्रकार से आज एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि किस प्रकार से जिस दिन से वह नंद का बालक वन के बीच जंगल के बीच गायों को चराने गया है, उस दिन से उसने उस रूप को सुंदरता को देख करके किस प्रकार से वर्णन किया है। उसने मोहिनी सा कोई मंत्र कर दिया है जो हमारे मन को बार बार व्यथित कर रहा है। और उसने जो गोधन यानी गायों के बीच गाया जाने वाला गीत जब वो गाता था तो बहुत ही आकर्षित करने वाला बनता था। और उस गीत ने उस दिन हमारे मन पर एक इस प्रकार से आकर्षित किया कि जिस प्रकार से कोई जादू मोहिनी मंत्र कर दिया हो जो हमारे हृदय में समा गया हो। तो अब कोई सारे ब्रज के संपूर्ण ग्वाल बाल अब उसी को भ्रम में उसी की ओर आकर्षित हो गए हैं। और आगे क्या कहती है, तो इस प्रकार से इसमें हमारा जो रस है वो श्रृंगार है, वो जो छंद है वो सवैया है, वो अलंकार है, वो श्लेष भी है। आगे अगले सवैये का अध्ययन करते हैं। एक सखी क्या कहती है इस सवैये में कि हे सखी, अब तो उस लगता है कि उस बांसुरी अर्थात उस मुरली ने कान्हा को अपने बस में कर लिया है, इसलिए किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए। तो अपनी सखी से क्या कहती है कि काने भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। कि काने भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निषेधों से रहे संग साथ लगी यह, सौतन तापन क्यों सही है। निषेधों से रहे संग साथ लगी यह, सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन, कि जिन मोह लियो मन मोहन को, सिखाने सदा हमको दही है। मिले आओ सबे सखी भागे चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मिले आओ सबे सखी भागे चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रहे। कहती है कि हे सखी, मिल के इकट्ठी हो जाओ और भाग चलो इस ब्रज से, क्योंकि अब कान्हा का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो किस प्रकार से अपनी सखी से कहती है कि कान भये बस बांसुरी के, कान्हा तो अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अर्थात उस मुरली के बस में हो गए हैं और उस मुरली ने अपने बस में कर लिया है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमारे लिए कौन प्रेम करेगा, अर्थात हमारी ओर कौन ध्यान देगा। इस प्रकार से अपनी सखी से कहती है। और क्या कहती है, निषधोष यानी निश यानी रात्रि, धोष यानी दिन और रात वही बांसुरी के संग उनके साथ लगी रहती है, वही मुरली उनके साथ लगी रहती है। यह सौतन, और इस सौतन कहा गया है उस बांसुरी के लिए जिसके क्षोभ पीड़ा से हम जल रहे हैं, हमसे सहन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से सखी कह रही है। और आगे क्या कहती है कि जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। हे सखी, इस बांसुरी ने तो उन मनमोहन को मोह लिया है जो मनमोहन हैं, जो सभी के मन को मोह लेते थे। आज इस बांसुरी ने उसे ही, उन मनमोहन को ही अपने बस में कर लिया है। इसलिए हे सखी, रसखान सदा हमको दहिए। ऐसे रसखान सदा के लिए हमको, जो रस की खान हैं, जो ऐसे रसखान हमको मोहित कर लेते थे, आज उसी रसखान को अर्थात श्री कृष्ण को आज इस मुरली ने मोहित कर लिया है, जो सबको मन को मोहने वाले थे। आगे क्या कहती है, इसलिए हे सखी कि मिले आओ सब सखी भागे चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे है। कहती हैं कि हे सखी, मिल करके इकट्ठे हो और भाग चले हम यहाँ से, हम इस ब्रज को छोड़ दें और हम ब्रज में अब
केवल बांसुरी का ही निवास रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें मिल आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बस यह मुरली ही रहेगी, इसी का राज रहेगा, अपनी सखी से कहती है, कह रही हैं गोपियां। एक गोपी तो देखिए इसमें जो भाषा है वो ब्रज है, जो छंद है वो सवैया है, और जो श्रृंगार है, जो रस है वो श्रृंगार है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट सवैया। तो किस प्रकार से इस सवैये में एक सखी क्या कह रही है कि हे सखी, मैं अपने जब मैंने देखा कि कान्हा किस प्रकार से आज वन में मुरली बजा रहा है, वो किस प्रकार से चला आ रहा है, तो आज मुझे मैं अब उस जब कान्हा हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम किस प्रकार से मैं भी अपने कान्हा का रूप धारण करूंगी। और क्या कहती है कि मोरे पखा सिर ऊपर राखी हूँ गुंज की माली गरे पहरूंगी, मोरे पखा सिर ऊपर राखी हूँ गुंज की माली गरे पहरूंगी, कि ओढ़े पितंबर ले लकुटी बने गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, ओढ़े पितंबर ले लकुटी बने गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, कि भाव तो बोही मेरो रसी खानी सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी, कि भाव तो बोही मेरो रसी खानी सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कहती है यह मुरली मुरलीधर की है, जिस मुरली को श्री कृष्ण अर्थात कान्हा ने अपने मुख पर अपने अधरान यानी अपने ओंठों पर धारण किया है, अब मैं उन्हें अधरान यानी अपने ओंठों से नहीं लगाऊंगी। और क्या कहती है कि मोरे पखा सिर ऊपर राखी हूं, है सखी अब मैं कान्हा का रूप धारण करूंगी, मोर पखा मोर और पंख सिर ऊपर राखूं, अर्थात मोर पंखा लगा करके सिर के मुकुट में लगाऊंगी और गुंजों की माला गले में पहनूंगी। और कहती हैं और ओढ़ पीतंबर, जिस प्रकार से कान्हा पीला वस्त्र ओढ़ते हैं, लकुटी वस्त्र धारण करते हैं और वन यानी जंगल और गोधन यानी गायों और ग्वालों के संग फिरूंगी, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से कान्हा वन में ग्वालों के संग पीतांबर वस्त्र धारण करके घूमते थे फिरते थे, वैसे ही मैं भी जंगल में विचरण करूंगी फिरूंगी, किसके साथ, ग्वाल वालों के साथ, गायों के बीच घूमूंगी। और आगे क्या कहती है कि भावो तो बोही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, और हे सखी वह रस खान मेरे मन को भाता था, इसीलिए वो ही मेरो रस खान, इसीलिए मैं उसी का ही क्या करूंगी, नाटक करूंगी, उसी का रूप धारण करूंगी, वो ही मेरे मन को भाता है, इसीलिए रस खान मेरे मन के अंदर के रस को आनंदित करता है, इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, हे सखी हे सजनी तेरे कहने से सब स्वांग करूंगी, अर्थात तेरे स्वांग यानी नाटक, यह नाटक मैं करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, और हे सखी यह जिस मुरली को श्री कृष्ण ने धारण किया है उस मुरली को अब मैं मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण ने धारण किया है, उस मुरली को मैं धारण नहीं करूंगी, लेकिन और क्या कहे अधरान यानी ओठों पर धरी है, जिसको धारण किया है अधराना धरूंगी, क्या नहीं करूंगी, उस मुरली को ओठों पर नहीं लगाऊंगी, धारण नहीं करूंगी। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में जो छंद है वो सवैया है और जो भाषा है ब्रज है, वो जो अलंकार है वो है हमारा यमक अलंकार है, क्योंकि अधरा और अधरान दो बार आया है, इसलिए दोनों शब्द के अधरान यानी ओठों पर धारण करने, अधरान ना धरूं यानी ओठों पर धारण ना करूंगी, इसलिए यहाँ पर
यमक अलंकार है। तो अब हम इस प्रकार से हमने ये रसखान के सवैये पढ़े। अब हम इनका लास्ट एक कवित्व और है जिसको भी हम समझ लेते हैं, एक ही वीडियो में पूरा पाठ करते हैं। कि गोराजे बिराजे भाले लही लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाले गावे मृदु बानी री। है सखी, किस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि गोराजे बिराजे भाले लही लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाले गावे मृदु बानी री, गावे मृदु बानी री। ओ तैसी धोने बांसुरी की मधुरे मधुरे जैसी, बाके चित्ते बानी मंदे मंदे मुस्कानी री। तैसी धोने बांसुरी की मधुरे मधुरे जैसी, बाके चित्ते बानी मंदे मंदे मुस्कानी री। कि कदम बेटा पिकने का ताटे के ताटे, आटा चढ़े चाही पीत पटे फहेरानी री, आटा चढ़े चाही पीत पटे फहेरानी री। रस बरसावे तनि तपनि बुझावे नैन, प्राणनि रिझावे वाहे आवे रस खानी री, प्राणनि रिझावे वाहे आवे रस खानी री। तो देखिए किस प्रकार से आज कान्हा, किस प्रकार से कान्हा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कि आगे जिस प्रकार से एक धुन आ रही है कि आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, वो छोटा सो मेरो ननंदी गोपाल। किस प्रकार से आज एक गोपी किस प्रकार से कह रही है कि हे सखी, कि गोरज बिराजे भाले लही लही बनमाल। गोरज यानी गायों की रज यानी धूल, गायों की रज बिराजे भाल। आज वह जो धूल है माथे लगाऊंगी, धारण करूंगी। लह लही बनमाल, वो लह लही सुंदर माला गले में धारण करूंगी। और धारण किए हुए और आगे गैया पाछे ग्वाले गावे मृदु बानी दी। जिस प्रकार से कान्हा उन आगे आगे गायों को जा रही हैं और पीछे पीछे कान्हा बंसी उस मृदु बांसुरी को बजाते हुए जा रहे हैं। और ग्वालों के समान ग्वाल गावे मृदु बानी दी, वह ग्वाल बाल मृदु बानी मीठी बानी में गाते जा रहे हैं, वैसे मैं भी गाऊंगी। और कि जैसी ध्वनि बांसुरी की मधुरे मधुरे जैसी, जिस प्रकार से मधुर ध्वनि बांसुरी की उनकी है, वैसी ध्वनि मैं भी बजाऊंगी, वैसी बांसुरी। और बंके चित्ते बानी मंदे मंदे मुस्काने दी। और जिस प्रकार से आज कान्हा की मुस्कान सुंदर है, वैसे ही मैं भी तिरछी किस पर बंक चितवन, क्या कहा, तैसी धुने बांसुरी की मधुरे मधुरे जैसी। कहते हैं जिस प्रकार से बांसुरी की मधुर ध्वनि उस मुरली की ध्वनि थी, वैसी ध्वनि मैं भी अपनी मुरली से बजाऊंगी। और कहती हैं किस प्रकार से वह कान्हा जा रहा है, यह देख रही है, क्या कह रही है कि बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान दी। अपने महल के ऊपर से देख रही है और क्या कह रही है कि किस प्रकार से कहती है कि हे सखी, आज मैंने देखा कि गोरज बिराजे भाल, उसके माथे पर धूल, गोरज यानी गायों की धूल से सुशोभित, भाल यानी माथा, लहलही बनमाल और वन की माला उनके गले में सुशोभित हो रही है। और आगे आगे गैया जा रही हैं और पीछे पीछे वह ग्वाला मधुर ध्वनि, ग्वाला अर्थात श्री कृष्ण मधुर गीत, मधुर गाता हुआ गुनगुनाता हुआ मधुर बानी में, मीठी बानी में बांसुरी मुरली को बजाता हुआ जा रहा है। और मैं क्या देखा मैंने अपने महल के ऊपर से, तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसे गा रहा है जैसी मधुर मधुर बांसुरी की ध्वनि हो। और वह देख बंक चितवानी यानी तिरछी दृष्टि से मुस्कान यानी तिरछी दृष्टि से किस प्रकार से बक चितवनी यानी तिरछी दृष्टि से देख रहा है, वैसे ही मैं भी देखूंगी। और क्या कहती है, कदम में बेटा पे के निकट तटनी के तट, और कदम के पेड़ के निकट और तटनी यानी नदी के किनारे किस प्रकार से चला जा रहा है, ठीक वैसे ही मैं जाऊंगी। और मैंने क्या देखा कि आटा चाड़ी चाहे पीत पटे फहेरानी री। और जब मैं अपने आटा यानी महल
कि चढ़ ऊपर गई तो मैंने देखा कि वह आवाज़ नदी के किनारे, तट के किनारे से ही आ रही है। बेटा कदम के पेड़ के पास से और यमुना के किनारे से ही आ रही है। और आटा चढ़ के जब मैं देखती हूँ तो पीत यानी पीले, पट यानी वस्त्र धारण फहरानी और ध्वजा फहराता हुआ वह चला जा रहा है। और कि रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, कि रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। और कहती हैं प्राणा नीरे झावे वह आवे रस खाने दी। कहती हैं कि रस बरसावे तन तपन बुझावे। जब वो बांसुरी बजा रहा है तो उसकी बांसुरी से रसों की बारिश हो रही है और मेरे शरीर, तन यानी शरीर, तपन यानी आग, गर्मा जो है वह जो है उसको मैं शांत महसूस हो रही है। बुझावे नैन, और नैनों की जो अग्नि जल रही है वो शांत हो रही है। इस प्रकार से रस बरस रहा है। और प्राणनी रिझावे वह आवे रस खाने दी। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे प्राणों को रिझा रहा हो, अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। आवे रस खान दी, रस खान चला आ रहा है। ऐसा एक सखी अपनी सखी से कह रही थी प्रस्तुत पंक्तियों में। तो हमने आज रसखान की ग्रंथावली से इस कवित्व को भी समझा। तो इसमें जो छंद है वो कवित्व है और जो रस है वो श्रृंगार रस है। और अलंकार तो हमारा, तो इसमें जो होगा वो रसखान एक शब्द आया है, इसलिए रस खान के दो श्लेष अलंकार है, दो अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को यह पाठ समझ में आया होगा। तो आज हम इन पंक्तियों के साथ अपना पाठ समाप्त कर रहे हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जय हिंद, जय हिंदी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ।